हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की डेली वन लाइनर सीरीज जो आ रही है हमारी रात 8 बजे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हमारे उत्तराखंड के प्रिय भाई और बहनों, यदि आप हमारे चैनल के नए विजिटर हैं तो रोजाना रात 8 बजे हमारे चैनल पे यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर पार्ट मिलेगा, जो कि आपके यूके SSS यूके PSC एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना मत भूलिएगा। वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए, जहाँ पे सारे पार्ट आपको एक ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध हुए हैं। चलिए बिना देरी के पहले प्रश्न से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देहरादून में करणपुर गांव किसके द्वारा बसाया गया था? तो देहरादून में करणपुर गांव बसाने का श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। दूसरा सवाल, आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। ग्वेरखा उबरा का संबंध किससे है? तो ग्वेरखा उबरा का संबंध है काल कोठरी से। खलंगा दुर्ग उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून के नालापानी में है खलंगा दुर्ग। अगला सवाल साथियों, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु हम किसे मानते हैं? तो बद्रीनाथ यात्रा में हमें जाना है तो शुरुआती हमें जाना पड़ेगा कण्वा आश्रम में। तो यहीं से ही बद्रीनाथ यात्रा का पहला बिंदु हम मानते हैं। अगला सवाल, माणकू चैतु गढ़वाली चित्रशैली से संबंधित। तो माणकू चैतु किस चित्रशैली से संबंधित है? तो माणकू चैतु गढ़वाली चित्रशैली से संबंधित है। तो हमारे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं और फेमस जो चित्रकार हैं मौला राम जी, उनके ही ये जो आने वाले जो वंशज थे वो थे माणकू और चैतु। अगला सवाल, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में राजधानी के लिए प्रथम देहरादून, द्वितीय किस स्थान को चुना गया था? तो दीक्षित आयोग बना था उत्तराखंड में राजधानी चिन्हीकरण के लिए। साथियों, राजधानी उनने पहले चॉइस में पहली प्रायोरिटी दी थी देहरादून को, दूसरा उसने ऑप्शन दिया काशीपुर को। तो अभी आजकल हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहाँ है साथियों? पहली जो हमारी राजधानी है देहरादून है उत्तराखंड की, दूसरी हमारी गैरसैंण। माधो सिंह भंडारी के पत्नी का नाम क्या था? तो माधो सिंह भंडारी का पत्नी का नाम था मथुरा बैरानी या उदीना। उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार कौन था? तो उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार बना जोगामल शाह। गोरखाओं ने 1857 में चर्बी लगे कारतूसों की मांग की थी, इससे किसने उनका विरोध किया? तो हमारे वहाँ के हिंदुओं ने गोरखों ने जो 1857 में चर्बी लगे कारतूस की मांग की थी उसका घोर विरोध किया साथियों। अगला सवाल, 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 में जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में न्यूनतम सिख आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में न्यूनतम सिख लोग रहते हैं साथियों रुद्रप्रयाग में। अगला सवाल, 2011 के अनुसार सबसे अधिक सिख आबादी वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना जो हुई थी उसमें सबसे अधिक सिख लोग रहते हैं उधम सिंह नगर में। अगला सवाल साथियों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड एवं हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त कब किया गया? तो हमारे उत्तराखंड को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 22 जून 2017 को उत्तराखंड को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त किया गया था। आपको बता दें साथियों, इस सूची में यानी खुले में शौच से मुक्त में सिक्किम राज्य सबसे पहले शौच मुक्त हुआ था। अगला सवाल, पेरिस में हुए दूसरे वैश्विक विकास सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य को कौशल विकास क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग हेतु कब जो है उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया था? तो 19 से 23 जून 2017 को पेरिस में हुए दूसरे वैश्विक विकास सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य को कौशल विकास क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका 15 जून 2017 को निधन हो गया था, जो भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के जन्मदाता माने जाते हैं, उनका नाम बताएं। तो हाल ही में या पूर्व में कहो आप, मुख्य न्यायाधीश जो थे हमारे साथियों जो पूरे भारत देश के 15 जून 2017 को उनका निधन हो गया था, जो भारतीय न्याय व्यवस्था के जनहित याचिका यानी PLI के जन्मदाता माने जाते हैं, उनका नाम है P भगवती। अगला सवाल, तिल्लू रौतेली की हत्या किस कत्यूरी सैनिक द्वारा की गई थी? तो तिल्लू रौतेली की हत्या जिसने की थी उनके द्वारा की थी साथियों रामू रजवार ने। तो रामू रजवार ने तिल्लू रौतेली की हत्या की थी, जो कत्यूरी सैनिक था और नयार नदी के तट पर उसने तिल्लू रौतेली की हत्या की थी। डॉक्टर विलियम मूर क्राफ्ट टिहरी भ्रमण किस वर्ष गए हुए थे? तो डॉक्टर विलियम मूर क्राफ्ट ने टिहरी का दौरा किया 6 फरवरी 1820 को। अगला सवाल है, स्वामी रामतीर्थ ने विलंगना में समाधि कब ली थी? तो स्वामी रामतीर्थ सागर भी हम कहते हैं साथियों, टिहरी डैम को आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर स्वामी रामतीर्थ ने
समाधि ली है? सन 1906 में। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का टिहरी आगमन किस वर्ष हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं उनने टिहरी का दौरा कब किया, यानी टिहरी वो कब आए? सन 1855 में। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो जिला दंडाधिकारी का होता है नियंत्रण सिविल वनों में। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में कब नामकरण हुआ? तो जीबी पंत विश्वविद्यालय, तो साथियों जो कृषि विश्वविद्यालय को सबसे पहले बना 1960 में कृषि विश्वविद्यालय, और जीबी पंत के नाम से यह नाम दिया गया साथियों 1972 में। तो आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? तो तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। गंगा तिलाड़ी कांड है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किसने की है? तो गंगा गाय महिला डेयरी की योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा की गई थी। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उनका नाम क्या है? तो हमारे उत्तराखंड राज्य के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश तो बने, साथ में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, वो हैं HS कपाड़िया जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश तो थे, बाद में वो साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, और दूसरे थे JS खैर। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। HS कपाड़िया और JS खैर जी भारत के मुख्य न्यायाधीश तो बने, वो पहले उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल, 1866 में नेपाल लहासा का सर्वेक्षण उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने किया था? साथियों नैन सिंह रावत को पैदल वो जो है सर्वेक्षण करते थे, यहाँ कहीं भी जाना है तो लंबी लंबी दूरियां उनने पैदल जो है किया था। तो नैन सिंह रावत को 1866 में नेपाल लहासा से सर्वेक्षण का श्रेय जाता है। उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई सन 2005 में। भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में किसकी मुख्य भूमिका है? साथियों हुणिया व्यापार जो चीन से होता था, तिब्बत से होता था उस समय, तो इनमें भोटियों का महान योगदान था। साथियों भोटिया समुदाय ही तिब्बत से व्यापार करता था, जिसे हुणिया व्यापार के नाम से जानते हैं। हालांकि साथियों 1972 के बाद जब चीन के साथ युद्ध हुआ भारत का, उसके बाद यह व्यापार बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो भारत को सोने की चिड़िया यदि हम कहते हैं तो भोटियों का उस समय का जो कार्य था, यानी उनका जो लेन देन था, उसमें भारत को काफ़ी जो है लाभ होता था। तो इसको भारत को सोने की चिड़िया कराने में इनका मुख्य योगदान है भोटियाओं का। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई? तो गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई 3 नवंबर 2012 को। आपको पता होगा गैरसैंण में साथियों हमारे उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा भवन है, तो 2 विधानसभा भवन वाला राज्य हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल कितने पर्यटक स्थल हैं? तो उत्तराखंड में कुल लगभग 264 पर्यटक स्थल हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटक नीति कब घोषित किया गया? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटक नीति की घोषणा 26 अप्रैल 2001 को की गई। अगला सवाल है, राज्य और देश में पहली बार पौधरोपण नीति कब लागू की गई? तो राज्य ने भी देश ने भी पहली बार पौधरोपण नीति लागू की 6 जून 2006 को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपके 2 बन गए। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन नीति की घोषणा कब की? 26 अप्रैल 2001 को, और पौधरोपण नीति राज्य ने लागू की 6 जून 2006 को। राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया? तो सन 2001 को, सन 2015 को राज्य ने पर्यटन वर्ष घोषित किया। पर्यटन को दर्जा दिया गया है, तो पर्यटन को जो दर्जा दिया गया थ्रस्ट उद्योग का दिया गया है। पर्यटन संबंधी जानकारी के लिए कितने केंद्र की स्थापना की गई है? तो पर्यटन संबंधी जानकारी के लिए लगभग 50 केंद्र की स्थापना की गई है। किस संस्था द्वारा राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण किया गया है? तो इंटैक जो है हमारा, उसके अंतर्गत राज्य में जो भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, गतिविधियां हैं, उनको सूचीकरण किया गया है इंटैक के द्वारा। अगला सवाल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, जिसमें 40 लाख रुपए का ऋण पर्यटन विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, वो कब शुरू किया गया? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई 1 जून 2002 से। इसके अंतर्गत 40 लाख रुपए का ऋण प्रोवाइड किया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा, जो बैंकों के माध्यम से किया जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना है। अगला सवाल,
राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? तो राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर पर कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? देहरादून और अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है। कार्बेट कंडी इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो कार्बेट कंडी इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है नैनीताल के रामनगर में। अगला सवाल, इको पार्क व रिजॉर्ट की स्थापना की जा रही है। तो इको पार्क व रिजॉर्ट की स्थापना की जा रही है मसूरी में। इसकी रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो इसकी रिजॉर्ट का निर्माण भी उत्तरकाशी में किया जा रहा है। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की जा रही है रामनगर नैनीताल में। अगला सवाल, किन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो है हमारे माणा, जो चमोली जनपद है। तो भारत का अंतिम गांव भी माणा को कहते हैं साथियों। तो इन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मोटाण व अगोड़ा गांव तथा देहरादून के कोटा इंद्रौली गांव भी ये पर्यटन गांव के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। अगला सवाल, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है। तो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में। साथियों, आपको ये प्रश्न याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको वीडियो हमारी और लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, नए हो तो सब्सक्राइब करें। और पिछले पार्ट यदि आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और सारे पार्ट उपलब्ध है। धन्यवाद। यदि आप लोग हमारे चैनल के निरंतर विजिटर हैं तो आप लोगों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। जय उत्तराखंड।